चुनाव के साथ ही दल बदलने का मौसम अपने आप आ जाता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों गुजरात में देखने मिल रहा है, जहां नेताओं का दल बदल लगातार जारी है। गुजरात विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस इन दिनों लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। सौराष्ट्र के आहिर समाज के अग्रणी भगवान बारड ने भी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है और वह भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। भगवान बारड ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नीमा आचार्य को सौंप दिया है। भगवान बारड 2017 में कांग्रेस की ओर से तलाला बैठक से चुनाव लड़े थे और विजेता बने थे। वहीं दूसरी ओर सी आर पाटिल के नजदीकी माने जाते सूरत भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष पीवीएस शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का खेस पहन लिया है। पीवीएस शर्मा सूरत महानगर पालिका के कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी का खेस पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। शराबबंदी वाले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कथित रूप से एक पत्र जारी कर अपने कार्यकर्ताओं को बुटलेगर की सूची बनाने को कहा है, जिस पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी बीच भाजपा का एक कथित पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं की चुनाव व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों की लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में 13 नवंबर पर लिखा गया है कि हमारे समर्थक ना हो ऐसे बुटलेगर की सूची बनाकर जल्द भेजें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को ये कथित पत्र भेजा गया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने सवाल उठाए। इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है, अपने समर्थन में ना हो तेवा बुटलेगरोनी यादी जल्द से जल्द सुपुर्द करवी। मतलब कि आप ये तो स्वीकार करते हैं भाजपा के पदाधिकारी, गुजरात में बुटलेगिंग प्रवृत्ति बहुत चल रही है, बड़े पैमाने पे चल रही है। इसके समर्थन वाले बुटलेगर नहीं, पर नए समर्थन वाले की यादी मांग, मतलब के समर्थन वाले बहुत ज्यादा है और इसको ठिकाने किस तरह नव समर्थन वाले को लगाना। मतलब ये है कि आप बुटलेगिंग पे रोक लगाना नहीं चाहती है, पर बुटलेगर साथ में है तो शुद्ध है, नहीं साथ में है तो आप क्या करना चाहते हो वो इस पे छोड़ देता हूँ। फिर से मैं पुनः मांग करता हूँ, भाजपा में थोड़ी भी शर्म है। ये जो वायरल लेटर आया है इससे वो स्पष्ट कर दे कि गुजरात में कितनी बुटलेगिंग की प्रवृत्ति चलती है और कितने बुटलेगर इसके समर्थन में, बड़े बड़े बुटलेगर कौन कौन सी व्यवस्था में कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। गुजरात भाजपा के सबसे विवादित विधायकों में से एक हैं वाघोड़िया के मधु श्रीवास्तव। फिर एक बार मधु श्रीवास्तव चुनाव मामले दिए गए बयान पर चर्चा का केंद्र बने। वडोदरा जिले की वाघोड़िया विधानसभा से पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के दबंग विधायक मधु श्रीवास्तव विजेता बनते आए हैं। इस बार भी गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। वडोदरा में दूसरे चरण में मतदान आयोजित होगा। वडोदरा के दबंग विधायक मधु श्रीवास्तव को फिर एक बार रिपीट किया जाएगा कि नहीं, इन अटकलों ने इन दिनों जोर पकड़ा है। इस मामले सवाल पूछे जाने पर मधु श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा जरा कम है, लेकिन वे अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद ही मधु श्रीवास्तव ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि दिवाली और देव दिवाली गई, पत्नी बाजू में ही खड़ी थी। ऐसे में पत्नी को अच्छा लगाने के लिए कहा था कि पत्नी चुनाव लड़ेगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है और चुनाव मैं ही लड़ूंगा। હવે હું મારા ઘરથી નીકળતો હતો ને મારી વાઈફ સાથે હતી, એટલે મારી વાઈફને સારું લગાડવા માટે મેં કીધું કે મારી વાઈફ લડશે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંદર આ સમયના દરમિયાનના અંદર કોઈ સગાને ટિકિટ આલવાના નથી, એટલે મેં મશ્કરીમાં મારી વાઈફનું નામ આપી દીધું કે મારી વાઈફ લડશે। તો એનું ઊંધું લઈને આપ સૌ મીડિયાવાળાને બી મારી વિનંતી છે કે હું ભારતીય जनता પાર્ટીમાં છું, ભારતીય जनता પાર્ટીમાં રહેવાનો છું, કોઈ શંકાનો સ્થાન નથી। વાઘોડિયાની સીટ ભારતીય जनता પાર્ટીની છે અને ભારતીય जनता પાર્ટીની જ રહેવાની છે। ગુજરાતમાં ભારતીય जनता પાર્ટીની બહુમતી આવે છે, એમાં કોઈ શંકાનો સ્થાન। લડવાનો હું છું, જીતવાનો બી હું છું, ભારતીય जनता પાર્ટીમાં રહેવાનું છે, એમાં કોઈ ના હોય। गुजरात की सियासत में इस बार मजबूत दावेदारी कर रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जूनागढ़ के केशोद और मांगरोल में भव्य रोड शो के आयोजन कर जनता से समर्थन की अपील की है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आम आदमी पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान हो गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से गुजरात के सभी जिलों में चुनाव प्रचार कर रही है। 88 केशोद विधानसभा
इलाके में भी आम आदमी पार्टी द्वारा भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद उपस्थित रहे। अरविंद केजरीवाल इन दिनों बैक टू बैक पूरे गुजरात में रोड शो का आयोजन कर गुजरात की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। केशोद से 88 विधानसभा मत इलाके से रामजी चुड़ासमा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है। उनके समर्थन में केशोद के शरद चौक से 4 चौक बस स्टैंड समेत के मुख्य मार्गों पर घूमते हुए जनता से समर्थन की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनती है तो सभी परिवारों की जिम्मेदारी वो उठाएंगे, महंगाई दूर करेंगे, 24 घंटे बिजली मुफ्त देंगे, बेरोजगारों को रोजगारी देंगे और रोजगारी नहीं मिलने तक 3 महीने तक रोजगारी भत्ता भी देंगे। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी चुस्त दुरुस्त करने का अरविंद केजरीवाल ने लोगों से वादा किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के 88 विधानसभा मत इलाके के उम्मीदवार रामजी चुड़ासमा ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और केशोद की सीट वो जरूर जीतेंगे। आज रोज केशोद खाते दिल्लीના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના સહયોગ શ્રી અરવિંદજી કેજરીવાલજી આજ રોજ કેશોદ મુકામે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રચાર અર્થે આવી રહ્યા ત્યારે આજે કેજરીવાલજીએ શરદ ચોકથી બસ સ્ટેન્ડ સુધી રોડ શોનું આયોજન કરેલ। આ રોડ શોની અંદર લોક સેના ઉમટી પડી ગયો હતો અને હજારોની સંખ્યામાં આમ આદમી પાર્ટીને સહયોગ આપી રહ્યા છે। મને લાગે છે કે આ સીટ આમ આદમી પાર્ટીની હતી અમે જીતીને બતાવીશું અને ગુજરાતમાં પણ આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બની રહી છે। जूनागढ़ के मांगरोड़ में भी अरविंद केजरीवाल का भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। 100 जितने गाड़ियों के काफिले के साथ अरविंद केजरीवाल का आगमन हुआ। करीब 4 किलोमीटर जितना लंबा ट्रैफिक जैम इस रोड शो की वजह से देखने मिला। विधानसभा चुनाव को अब चंद दिन बचे हैं, ऐसे में जूनागढ़ में चेतन गजेरा, मांगरोड़ मालिया में पीयूष परमार, केशोद में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रामजी चुड़ासमा और माणावदर के करशन भादर का जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जूनागढ़ के मांगरोड़ पहुंचे और यहां उन्होंने रोड शो करते हुए पीयूष परमार के समर्थन में वोट करने की अपील की। આજે માંગરોળ મુકામે ભારત દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક માનનીય કેજરીવાલ સાહેબનો ભવ્ય રોડ શો માંગરોળ મુકામે યોજાયો, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી હતી। આ તકે હું માંગરોળ શહેર અને માંગરોળ વિધાનસભાના દરેક કાર્યકરો અને દરેક લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપ મોટી સંખ્યામાં પધાર્યા છો, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને માંગરોળ મુકામેથી માનનીય કેજરીવાલ શ્રી માછીમારો માટેની મહત્વની ગેરંટીની જાહેરાત કરી છે, જેને અમે આવકારીએ છીએ અને માછીમારોનો ખૂબ સાથ અને સહકાર મળી રહ્યો છે। જે એની રજૂઆત કરી એ જ મુદ્દા ઉપર આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે જે ગેરંટીઓ આપી છે, એના જે પડતર પ્રશ્નો છે એના અનુલક્ષીને માનનીય કેજરીવાલજીએ એની ગેરંટીઓ આપી છે। वडोदरा के भायली में इमारत धराशायी होने की खबर से अफरा तफरी का माहौल देखा गया, लेकिन मामला कुछ और ही देखने मिला। वीएनएम टीवी को वडोदरा के भायली में इमारत धराशायी होने की सूचना मिली थी। वीएनएम टीवी की टीम जब पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची तब मामला कुछ और ही देखने मिला। दरअसल वडोदरा के भायली में ईडन गार्डन नामक इमारत तैयार की गई थी। कुछ सालों पहले बिल्डर्स द्वारा तैयार की गई इमारत के फ्लैट नहीं बिकने पर बिल्डर द्वारा आज इमारत को तोड़ने की कार्यवाही की गई थी, लेकिन बिना कॉरपोरेशन की इजाजत की गई इस कार्यवाही के चलते कॉरपोरेशन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासियों में भी घटना को लेकर हड़कंप देखा गया। इस मामले वीएनएम टीवी ने जब कॉरपोरेशन के अधिकारियों से पूछताछ करनी चाहिए तो वे जवाब देने से कतराते दिखे। मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कॉरपोरेशन की इजाजत जरूर लेनी चाहिए।
हम यहाँ भायली विस्तार में आए हुए हैं और यहाँ एक जूनी इमारत जो है टूट पड़ी है या इन्हें नीचे से बीम इसके काटेगी, ऐसे यहाँ हाजिर जो भी है उन्होंने बताया। लेकिन जो भी नियम है कि कोई भी वस्तु काटना है, उसके गिराना है, तोड़ना है, तो वडोदरा महानगर पालिका की मंजूरी लेनी चाहिए। साथ में साथ फायर ब्रिगेड की भी मंजूरी लेनी पड़ती है, पुलिस विभाग को भी जान करनी पड़ती है, तभी ये इमारत उतारी जाती है। क्योंकि अगर इमारत ऐसे काटने से उतारी और कहीं अचानक अकस्मात हो जाता है तो मृत्यु की भी आशंका हो सकती है, जान हानि की भी आशंका होती है। यहाँ कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका का भी रोल अहम है, लेकिन यहाँ कोई दिखता नहीं है। हमारी वडोदरा महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से विनती है, ये जो भी हो रहा है उसकी तटस्थ तपास की जाए और जो भी मीडिया है या समाज है उसके सामने रख। जिस तरह यहाँ अगर टाउन प्लानिंग के कोई भी अधिकारी हाजिर होता है, कोई कर्मचारी हाजिर होता है, कोई डेप्यूटी हाजिर होता है, तो हमें लगता है कि ये कोई निरीक्षण करे, लेकिन यहाँ कोई है नहीं, कोई जवाब देने लायक भी देने के लिए भी नहीं है। और जो भी अंदर बैठे हुए हैं वो भी कोई जवाब देने, यानी कहीं न कहीं वडोदरा महानगर पालिका टाउन प्लानिंग विभाग इतना ही जवाबदार है। इस मामले बिल्डर से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके 1 BHK फ्लैट की बिक्री नहीं होने से फ्लैट्स तोड़कर नए सिरे से बनाए जा रहे हैं।